और अब बात चारधाम यात्रा की, जिसको शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं। इन 8 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। अभी तक ये चारधाम यात्रा तो सफलतापूर्वक संपन्न हुई, लेकिन अगले कुछ दिनों में यात्रा पर मौसम खलल डाल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन राज्य के कई हिस्सों में बर्फबारी, बारिश और ओले गिर सकते हैं, जिसे देखते हुए तीर्थयात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी महज 8 दिन ही हुए हैं और मौसम का बिगड़ा मिजाज इस यात्रा में खलल डालने पर उतारू है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह बारिश ने तीर्थयात्रियों के कदम थाम दिए हैं और लोगों ने भी बारिश और लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर शरण ले रखी है। लगातार पहाड़ों में मौसम बदला हुआ है। रिमझिम बारिश, कभी तेज बारिश तो कभी हल्की बारिश पहाड़ों में देखने को मिल रही है, जिसका असर अभी हल्की यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। जहां पहले दिन बद्रीनाथ धाम 25,000 के करीब यात्री पहुंचे थे, वहीं दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम यात्रियों की संख्या 15,000 के करीब थी और तीसरे दिन की बात करें तो 11,000 कुछ श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा में मौसम इस समय थोड़ा सा क्योंकि जो तीर्थयात्री यात्रा पे आते हैं वो लोग मौसम की पूरी जानकारी लेते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पे पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्कता बरतने का जो मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं को आग्रह किया था, तो उसी के चलते इस समय थोड़ा सा यात्रा में कहीं ना कहीं धीमी गति देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी पहाड़ों में जो है बारिश हो रही है, कभी चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र में तो कभी चमोली के आसपास, कभी कर्णप्रयाग के आसपास, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बारिश अभी पहाड़ों में देखने को मिल रही है। चंद घंटों पहले ही राज्य के मौसम विभाग ने मौसम के बिगड़ने की आशंका जताते हुए चारधाम तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की थी। मौसम विभाग का ये अनुमान आज सच साबित हुआ और राज्य के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। हिली एरियाज में पूरे ही बात करें तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके दौरान जो है इंटेंस स्पेल जो है थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाना या फिर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो इस चीज़ का जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही हैं तो लोगों को चाहिए उस समय सेफ जगह पर रुके, जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती तो आगे बढ़े। इसी तरह गार्ड गदरों के आसपास खड़े न हो, क्योंकि इंटेंस स्पेल हो सकता है कुछ डिस्टेंस पे मिल रही हो और उसकी वजह से फिर जल स्तर जो है गार्ड गदेरों में एकदम जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी जगहों में बिल्कुल खड़े ना हो, उसमें चपेट में आ सकते हैं। साथ ही जो लोग तीर्थयात्री खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है खासकर रात में सुबह शाम में काफ़ी डाउन हो जाते हैं, कम रहेंगे, तो उसके लिए भी वो तैयारी करके जाए। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश, बर्फबारी और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को फौरन मदद पहुँचाई जा सके। पुलिस के अनुसार यात्री अत्यधिक बारिश में यात्रा करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक बारिश में पैदल मार्ग पर यात्रा करने से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस की यात्रियों से यह भी अपील है कि यात्री अपने साथ आवश्यक रूप से रेनकोट, छाता और आवश्यक दवाइयाँ साथ लेके चलें। अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो केदारनाथ धाम सहित केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह रेन शेल्टर बनाए गए हैं। इन रेन शेल्टर में यात्री बारिश और ठंड से बच सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जबकि जो चिकित्सालय केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर खोले गए हैं उनमें हीटर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को ठंड लगने पर उन्हें हीटर की सुविधा दी जाए। प्रशासन द्वारा लगातार यात्रियों से अपील की जा रही है कि तेज़ बारिश में वह यात्रा करने से बचें। लगातार हो रही बारिश के कारण
मुख्य पड़ावों पर यात्रियों को रोका भी जा रहा है और जब मौसम साफ हो रहा है तभी उन्हें केदारनाथ धाम की ओर रवाना किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले जिलों में प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंद रास्तों को फौरन खोलने पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि चारधाम यात्रा ज्यादा प्रभावित न हो। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए जरूरी ये भी है कि चारधाम यात्रा पर जा रहे लोग प्रशासन और मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखें ताकि यात्रा के दौरान उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। देहरादून से अंकित शर्मा, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।